नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा संडे। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लगाई स्वास्थ्य मंत्री ने फटकार। 3 दिन के भीतर आईसीयू शुरू किए जाने का दिया अल्टीमेटम। कोरोना काल में सेवा देने वाले आयुष चिकित्सक सरकार की नजर में यूज एंड थ्रो। आयुष चिकित्सकों को सता रहा है बेरोजगार होने का डर। मवेशियों के झुंड की चपेट में आया बाइक सवार, हादसे में हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी आज अल्प प्रवास पर बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न कार्य योजनाओं की जानकारी ली। वहीं जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को फटकार भी लगाया। उन्होंने जिला अस्पताल के आईसीयू यूनिट को 3 दिन के भीतर शुरू करने का अल्टीमेटम दे दिया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है और सभी जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं पुख्ता करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में कोविड-19 को लेकर जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्थानीय समस्याएं हैं, उनको भी संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की स्थिति है, कोरोना संक्रमण तो सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरी दुनिया में चल रहा है, देश में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी। सितंबर के माह में काफ़ी केस हमारे बढ़ गए थे, बाद में अक्टूबर में डाउन हुए। अभी कुछ एक वीक से केसों की संख्या बढ़ना और अधिक हुई है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर कि कोरोना का संक्रमण ख़त्म हो, कम से कम लोग संक्रमित हों। उसके लिए जागरूकता अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार चला रही है और जो हमने फीवर क्लिनिक भी सब जगह स्थापित किए थे। किल कोरोना अभियान भी प्रदेश में चलाकर डोर टू डोर अभियान चलाया गया था। टेस्टिंग की कैपेसिटी हम लोगों ने बढ़ाई। जो समस्या रखे जो जनहित में हमारे जिला चिकित्सालय और जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में जो ज़रूरतें हैं वो सभी बातें हमने हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने रखें और हमारी सरकार इन सभी बातों को लेकर संवेदनशील है। इसलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रत्येक जिले का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि कोविड का दौर है और निश्चित तौर पे जो कमियां हैं वो सभी कमियां हमने उनके सामने लिखित में भी और ओरली उनको बोलकर बता दी। जैसे सिटी स्कैन मशीन जल्दी लगे, ब्लड बैंक की सुविधा को दुरुस्त करें, हमारा जो आईसीयू सेंटर बंद है उसको जल्दी चालू करें और हमारे चिकित्सक तुरंत मिल सकें। ये सभी सुविधाएं हमारे जिला चिकित्सालय सहित ब्लॉकों में, गाँवों में, जहाँ पर भी हमारे सुविधा केंद्र है, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, वहाँ सभी लोगों को प्रॉपर इलाज मिले। ये सभी बातें हमने उनके सामने रखी। और वारासोनी थाना रामपाली अंतर्गत ग्राम पंचायत अमई निवासी 19 वर्षीय नीलेश कुमार नेवारे की 24 नवंबर की सुबह 10:30 बजे सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब नीलेश अपने रिश्तेदार के घर की शादी जाने की जानकारी देने अपने चाचा के घर जा रहा था। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नीलेश कुमार नेवारे मंगलवार की सुबह अपने घर में प्रतिदिन की तरह चाय नाश्ता कर अपने चाचा राजकुमार नेवारे के घर के लिए मोटरसाइकिल से निकला था। इसी दौरान रास्ते में गाय बिछड़ गई और नीलेश नेवारे की बाइक से टकरा गई। वो घर से निकले गाड़ी से, बोले चाचा के यहाँ से आता हूँ, उसके बाद में बोले साले टेका जाएंगे। वो रास्ते में क्या है, गाय का गोवन जा रहा था, तो गाय एक के ऊपर एक ये हुई तो गाड़ी पे मतलब आ गई गाय, तो साइड में गिरे तो बाजू में लकड़ियाँ गिरी थी, लकड़ी के ऊपर में गिरी। कहाँ हुआ घटनाक्रम? ये अपने अमई गांव में टोली पे। शरणागत का नाम वो ये प्रहलाद शरणागत, उसके घर के ऊपर बाजू में।
बिरसा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भगवानडीह आदिवासी बैगा परिवार के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत करवाया। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम भगवानडीह में काफी वर्षों से वे निवास कर रहे हैं और कूप की जमीन पर खेती कर अपने परिवार की जीविका चला रहे हैं। क्योंकि जमीन फॉरेस्ट विभाग की है, इसलिए लगातार वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। यदि जमीन का पट्टा शासन स्तर पर मिल जाता है तो उन्हें दिक्कतें नहीं होती। पट्टा के लिए जन सुनवाई में शामिल होकर के आए थे सर। पट्टा नहीं मिला? नहीं मिला है सर। कितनी जमीन पे रह रहे हो अभी? सर जी अब 2 एकड़ के लिए हमने ऑनलाइन कराए थे, बाकी उसमें 5 एकड़ रहा है। मतलब 5 एकड़ है। 5 एकड़ की किसी का पट्टा नहीं है आप लोग? नहीं मिला है सर। तो समस्या क्या जा रही है? सर जी और सिपाही लोग वो ना फैंग से रूंधते जो तार जाली जो होता है वो रूंधने का प्रयास करते हैं सर। हमारे पास पट्टा ही नहीं है तो कुछ बोल ही नहीं सकते। हम पट्टा के बारे से आया है। अच्छा ये बताओ कितनी ज़मीन है तुम्हारी? अरे कूप का ज़मीन है हमारे पास। कूपे के नाम का ज़मीन नहीं है, कूप का दिए हैं। अच्छा तो अभी फॉरेस्ट जो वन विभाग है हाँ उसकी ज़मीन पर रह रहे हैं? हाँ कब से रह रहे हैं? हम तो 2-3 पीढ़ी कमाते हो गए सर, फिर हमको पट्टा नहीं मिले। सब नाप के हो गए हैं, अगले से आगे है आके पट्टा नहीं दिए हैं। कितने परिवार रह रहे हैं वहाँ पर? हम 3 हैं। 3 परिवार? हाँ। तो इसके पहले आवेदन दिए थे आप लोग? लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अतरी में एक व्यक्ति को उनके पड़ोसी ने लाठी से बेरहमी पूर्वक मारपीट कर उसके पैर तोड़ दिए। यह घटना 23 नवंबर को 4 बजे मंडई के चंदा मांगने के विवाद पर हुई। घायल व्यक्ति राम सहाय पंचेसर 48 वर्ष अतरी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं इस व्यक्ति की रिपोर्ट पर लालबरा पुलिस ने उसके पड़ोसी माऊ कावरे के विरुद्ध मामला कायम कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 नवंबर को ग्राम अतरी में मंडई थी। 4 बजे करीब राम सहाय गांव वालों के साथ मंडई का चंदा मांगने घर घर जा रहे थे। इस दौरान राम सहाय और उसके साथ के लोग मंडई का चंदा मांगने माऊ कावरे के घर पहुंचे और चंदा मांगे। सभी लोग माऊ कावरे के घर के सामने खड़े थे। माऊ कावरे ने चंदा देने से मना कर दिया। इस बात पर पूरा विवाद हो गया। कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन के द्वारा पार्क के भीतर लगातार एरियर पर कब्जे को लेकर बाघों के बीच हो रहे संघर्ष और उसमें लगातार बूढ़े बाघों की मौत के मामले पर चिंता जाहिर करते हुए बूढ़े घायल बाघों के साथ साथ अन्य वन्य प्राणी की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए पार्क के भीतर एक एरिया चयनित करने की योजना बनाई जा रही है, जिसे जंगल सफारी का नाम दिया जा रहा है, जिसे भोपाल स्थित वन विहार की तर्ज पर बनाया जाएगा। अनुमान के मुताबिक लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि पर यहां जंगल सफारी बनाई जाएगी, जिसे चारों ओर से एक कैंपस के रूप में निर्मित किया जाएगा, जिसके भीतर घायल और बूढ़े बाघों के साथ साथ अन्य वन्य प्राणी भी रहेंगे। एक निश्चित स्थान पर वन्य प्राणियों की सुरक्षा और सुरक्षित रखने पर भी बड़ी आसानी से दिखे जाएंगे, जिससे यहां पहुंचने वाले पर्यटक को वन्य प्राणियों को करीब से देखने की सुविधा भी मिलेगी। ऐसा करने से कान्हा राष्ट्रीय पार्क आने वाले दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे रेवेन्यू वसूली भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी, जो बीते कई वर्षों से भोपाल के वन विहार में चल रहा है। यह सब करने के पीछे इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क में लगातार बाघों की संख्या और उनके बीच होने वाले संघर्ष के कारण कई बाघों की मौत होती जा रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क के सबसे फेमस बाघ बड़ा मुन्ना को पूरे होने पर सुरक्षित और संरक्षित स्थान भोपाल के वन विहार भिजवा दिया गया। कुछ दिन बाद छोटा मुन्ना न जाने कहां गायब हो गया। कान्हा राष्ट्रीय पार्क में दर्जनों जतन किए लेकिन वह नहीं मिल पाया। अब जानकारी मिल रही है कि शायद वहां भी 2 बाघों की खूनी संघर्ष में मारा गया होगा। इस तरह अन्य बाघ भी क्षेत्र की लड़ाई में जब बूढ़े होने के कारण अपने ही जवानों के हाथों मारे जा चुके हैं। ऐसे बाघों को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए जंगल सफारी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क के अधिकारी औपचारिक चर्चा में बताते हैं कि यह पहले बालाघाट से लगे हुए मुक्की गेट के पास बनाया जाना था, लेकिन स्थानीय प्रशासन जनप्रतिनिधियों के द्वारा तवज्जो नहीं दिए जाने के कारण खुटिया गेट से लगे हुए भाग में बनाए जाने की तैयारी चल रही है। देखिए, राज्य शासन का बहुत पहले से एक प्रस्ताव है कि जो राष्ट्रीय उद्यानों में बड़ी संख्या में जानवर घायल होते हैं या बीमार होते हैं, उनको अलग से रख करके उनका उपचार किया जाए और उनको देखने के लिए पर्यटक भी आ सकें, जैसा कि भोपाल के वन विहार में है। ऐसा एक सफारी, जिसको जंगल सफारी नाम देकर के बनाया जाना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पहले बालाघाट ज़िले में
प्रस्तावित था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का जो भाग बालाघाट जिले में आता है, यहाँ पर बनना था, लेकिन बोलना चाहिए कि अधिकारियों की इच्छाशक्ति और राजनीतिक शून्यता के कारण यह सफारी अब मंडला में बन रही है, क्योंकि मंडला कान्हा में काम करने वाले अधिकारियों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक है। वहाँ इंटरनेट की सुविधा या अन्य सुविधा जिस प्रकार से होना चाहिए वो मिल रही है, और जबकि हमारा जो बालाघाट का कान्हा से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ अभी तक सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाया है, और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने उनको जमीन देने में अरुचि दिखाई। कीटनाशक दवाई के सेवन में आने से जिला अस्पताल में भर्ती एक लड़की की मौत हो गई। मृतिका राजेश्वरी मानेश्वर 21 वर्ष ग्राम कनई थाना परसवाड़ा निवासी बताई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 नवंबर को घर की बाड़ी में कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया गया था। शाम को राजेश्वरी ने बाड़ी से कीटनाशक दवाई छिड़की हुई गोभी तोड़कर घर में लाया और उसकी सब्जी बनाई थी। राजेश्वरी ने गोभी की सब्जी खाई थी। गोभी की सब्जी खाने के बाद राजेश्वरी उल्टी करने लगी। राजेश्वरी को उल्टी करते परिजनों ने देखा और उसके परसवाड़ा को शासकीय अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। गोंदिया रोड डॉक्टर महाजन क्लिनिक के पास मोटरसाइकिल की ठोकर से एक महिला घायल हो गई। घायल महिला नीता पिता पंचम शाहडा के 40 वर्ष वार्ड नंबर 27 आजाद चौक बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 नवंबर की शाम 5:30 बजे नीता गुजरी से पैदल अपने घर जा रही थी, तभी महाजन डॉक्टर के क्लिनिक के पास अंबेडकर चौक की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने नीता को ठोस मारकर फरार हो गया। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल की ठोकर से नीता घायल हो गई, जिसके उनके परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में लाकर भर्ती किया है। लालबरा मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ददिया निवासी राजेश कुमार नगीने ने प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त नहीं मिलने से परेशान होकर 23 नवंबर को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को आमरण अनशन किए जाने की जानकारी दी, जिसके पश्चात राजेश नगीने के द्वारा अपने परिवार के साथ 24 नवंबर को प्रातः 8 बजे जनपद पंचायत कार्यालय लालबरा के सामने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया गया है। पद्मेश 24/7 से चर्चा में हितग्राही राजेश नगीने ने बताया कि ग्राम पंचायत ददिया सरपंच सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत कर उसे मकान तोड़ने के लिए कहा गया एवं नया मकान बनवाने हेतु पुराना मकान तोड़वा दिया गया तथा प्रथम किस्त प्रदान कर दी गई, जिस राशि से उसके द्वारा मकान का फाउंडेशन तैयार किया गया, जिसके बाद दूसरी किस्त उसे प्रदान नहीं की जा रही है, जिसकी शिकायत 8 अक्टूबर को उसके द्वारा कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक को की गई थी, लेकिन आज दिनांक तक जांच नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ। अभी आए थे सीओ साहब, उनने बोल के गए कि बोले यार अभी तुम लोग घर चले जाओ, तुम्हारा नाम पीछे है, अभी तो हो नहीं पाएगा कुछ। मैं कल आता हूँ गांव में, स्कूल हो, ग्राम भवन हो, कहीं पे भी मैं आपको रहने की व्यवस्था कर देता हूँ, बाकी उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हम, ऐसा करके बोल के गए वो लोग। बाकी हम अपना खुद का मकान मांग रहे, दूसरे के मकान में नहीं रह सकते हम लोग। अभी आप क्या करेंगे आगे? चलता रहेगा आपका भूख हड़ताल? चलती रहेगा जी। मैं जब तक कि मेरा मकान बनेगा नहीं, मकान के पैसे नहीं डलेंगे खाते में, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कल को बच्चन को अगर कुछ होता भी है तो शासन की जवाबदारी। मतलब आपकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो अभी आपके 2 बेटे हैं, एक बेटी है, पत्नी है, तो ये सब भूखे ही हैं सुबह से? सुबह से भूखे। किरणापुर थाना क्षेत्र की एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने एक युवक पर बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने और जान से मारने की धमकी देकर दुराचार करने का आरोप लगाया है। इस नाबालिग लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर किरणापुर पुलिस ने भूपेंद्र पटले ग्राम बगड़मारा निवासी के विरुद्ध मामला कायम कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 15 वर्षीय लड़की कक्षा 11वीं की छात्रा है, जिसे बेला फुसलाकर भूपेंद्र पटले ने भटेरा चौकी स्थित किराए के मकान में ले गया, जहां बेहोशी की दवा पानी में खिलाकर उसके साथ दुराचार किया, जिसकी रिपोर्ट आज पीड़िता के परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई। प्रदेश में कोरोना की भव्य स्थिति को देखते हुए लगभग 7 माह पूर्व प्रदेश सरकार के द्वारा आयुष चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों की भर्ती कोरोना योद्धा के रूप में की गई थी, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी। लेकिन प्रदेश के भीतर कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही अस्थायी तौर पर भर्ती किए गए इन योद्धाओं की सेवाएं समाप्ति की ओर है और इन्हीं कोरोना योद्धाओं को अब अपने बेरोजगार होने का डर सताने लगा है।
जिसको लेकर आयुष चिकित्सकों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण के दोबारा बढ़ते जा रहे प्रकोप को देखते हुए उनकी सेवाएं बढ़ाने और संविदा में उनका संविलियन किए जाने की मांग की। हम लोग का एक नाराजगी सर, अभी जो मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया पर किसी भी कोविड डॉक्टर ने काम किया आयुष नहीं आप लोग आज बालाघाट जिले में अगर आप लोगों को आप लोग समाज में पूरे हम लोग का चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लगाई स्वास्थ्य मंत्री ने फटकार, 3 दिन के भीतर आईसीयू शुरू किए जाने का दिया अल्टीमेटम। कोरोना काल में सेवा देने वाले आयुष चिकित्सक सरकार की नजर में यूज एंड थ्रो, आयुष चिकित्सकों को सता रहा है बेरोजगार होने का डर। मवेशियों के झुंड की चपेट में आया बाइक सवार, हादसे में हुई मौत। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।